बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की रेसिपी जो है वो बहुत सिंपल है लेकिन मज़ेदार बहुत है। जैसा कि गर्मियों के दिन चल रहे हैं, अक्सर लोगों को भूख नहीं लगती या घर में खाने को दिल नहीं चाहता या ऑयली खाने को दिल नहीं चाहता या हैवी खाना खाने को दिल नहीं चाहता या भूख ही ख़त्म हो जाती है गर्मी की वजह से पानी ज़्यादा पी पी के। तो उसके लिए कुछ ऐसा सिंपल सा घर में अरेंज होना चाहिए कि कभी बच्चों का मूड नहीं हो रहा या बड़ों का मूड नहीं हो रहा या किसी दिन खाना बनाने का दिल नहीं चाह रहा, कुछ सिंपल हो लेकिन सेहत बख्श भी हो, हेल्दी भी हो, जिससे पेट भी भरे। तो वो चीज़ मेरी नज़र में एक चीज़ ये है जी, आलू चने। अब घर में हर वक्त जो है आलू और चनों को उबाल के रखें और बाकी प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है। तो आलू चने मैंने उबाले हुए थे। आज मेरा मूड तो हो रहा था कि मैं कुकिंग करूं, लेकिन बच्चों का मूड बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि हमने रोटी नहीं खानी है। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों को भी बताती हूँ, हमने आज रोटी नहीं बनानी, तो आज फिर हमने दोपहर के खाने में क्या खाना है। देखें जी, मैंने आलू और चनों को पहले से उबाल के फ्रिज में रखा हुआ था। और जब भी आप लोग बनाएं तो अच्छी बात है कि ये जब जैसे दही में हमने कोई भी चीज़ बनानी है, दही भल्ले बनाने हैं, आलू चने बनाने हैं, आलू छोले बनाने हैं, कुछ भी, तो उसके लिए ज़रूरी है दही में कोई भी चीज़ डालने से पहले उसका ठंडा होना ज़रूरी है। टेस्ट अगर हम गरम गरम या थोड़े से भी गर्म होंगे, हल्के से भी, तो हम दही में डाल देंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, बल्कि टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तकरीबन 1.5 पाव चने हैं मेरे पास वाइट, 1 कप उबले हुए आलू हैं, उनको मैंने चकोर कटिंग कर लिया है। उसके साथ जी जो सा ये है चीज़ें हैं, बारीक कटी हुई प्याज है, ये देखें जी, पुदीना मैंने लिया है, पुदीने के पत्ते लिए और सिर्फ इसको कूट लिया, इसमें पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं किया, सिर्फ ये कूटे हैं और जैसे चॉप करते हैं मोटे मोटे से वैसे ही हैं, बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाया। उसके साथ टमाटर ले लिए हैं और हरी मिर्चें बारीक बारीक कटिंग कर ली हैं। प्याज इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है और ये रफली चॉप हुआ है, बहुत मोटा भी नहीं है बहुत बारीक भी नहीं है। और ये वो चाट मसाला है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा सा, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर कि आप लोगों ने मेरी रेसिपी ये नहीं देखी है अभी तक, आप की नज़र से नहीं गुजरी है, तो इसका लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और ये देखें जी, बड़े क्रीमी से बनाने के लिए ये मायोनीज़ ली है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ली है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, हैवी नहीं करना हमने। और उसके साथ जी ये हमने लिया है खुश्क दूध, ले लिया है 1 टेबल स्पून, और मैंने लिया है यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है ग्लूकोज। ये तमाम चीज़ें, खुश्क दूध, मायोनीज़ और ग्लूकोज, ये मैं दही में डालूंगी और दही को अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। दही को हम इतना फेंटेंगे कि इसमें ये जो इसकी फुटकियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाएं बिल्कुल, और ये बिल्कुल प्लेन हो जाए, और ये जो हम मायोनीज़ और दूध वगैरह इसमें ऐड कर रहे हैं ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए, क्योंकि मायोनीज़ को मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो उसको थोड़ा सा फेंटना पड़ता है। एक तो हम दही में कोई भी चीज़ गरम नहीं डालेंगे, जैसे चने और आलू उबाल के हम उसी टाइम कर लें, तो आपको ज़रूरी है कि आप उनको पहले ठंडा करें। ठंडा आप इस तरीके से, अगर आपको जल्दी है तो जैसे किसी स्ट्रेनर में डाल के या चनों को, उबले हुए चनों पे ऊपर बर्फ़ कूट के रखते हैं, फटाफट से ठंडे हो जाएंगे, लेकिन आपने गरम या हल्के से भी गरम बिल्कुल नहीं डालें। उसके बाद ये देखिए जी, मैंने चाट मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला देखा, और आप इसका कलर ही देख लें, इसमें तो कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका कितना प्यारा सा दही का कलर आ गया, पता चल रहा है कि कोई दही बल्लों का आलू चने की दही रेडी हो चुकी है। इसका कलर बहुत प्यारा है, ये चाट मसाले का कमाल है। तो आप लोग चाट मसाले की रेसिपी को ज़रूर देखिए, बनाइए, घर में बना के रखें। और इसके साथ जो है ये देखें जी, कुटा हुआ जो पुदीना है वो डाल देंगे, बारी बारी तमाम चीज़ें डालेंगे, अच्छा सा एक मिक्स कर लेंगे और फ़ौरन ही हम खा लेंगे। इसके साथ ग्रीन चटनी स्पाइसेस के लिए, और अगर कोई मीठा पसंद करता है तो उसके साथ आप पिस्ते की चटनी बना के साथ में सर्विंग में रख सकते हैं। और जैसे कि इसमें ग्लूकोज डला है, इसको अगर हमारे दही बल्ले बच जाते हैं तो हम इसको अगर रख देंगे 1 दिन के लिए या ओवरनाइट के लिए, तो बिल्कुल भी प्याज की वजह से या आलू ये इसमें पानी नहीं छोड़ेगी दही। ये जिस तरह से थिक होंगे, जिस तरह से क्रीमी से होंगे, ये नेक्स्ट डे भी ऐसे ही रहेंगे। तो आपने मीठा करने के लिए इसमें पहले से चटनी वगैरह या कोई चीनी वगैरह ऐड नहीं करनी है, आपने ग्लूकोज डालना है, उससे टेस्ट में भी इजाफा होगा और ये क्रीमी से रहेंगे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी, और रेसिपी पसंद आएगी मेरे चैनल को, मेरी रेसिपी को, मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।